मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे हमेशा से लंबी सैर पर जाना अच्छा लगता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी भी मैं अपने घर से कराची के क्लिफ्टन बीच तक पैदल ही जाया करता था, जो हमारे घर से बहुत दूर थी। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के लाइब्रेरी, बाजार, हर जगह मैं पैदल जाया करता था। एक दिन मैं घर से निकला और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए उससे बचने के लिए मैं सिर छिपाने की जगह ढूंढ रहा था। तभी मैंने पास ही एक बगीचा देखा। बगीचे के गेट के पास ही माली की छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी का द्वार खुला था। मैंने द्वार पर पहुंचकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक वृद्ध काला सा दुबला पतला आदमी चूल्हे के पास बैठा खाना पका रहा था। एक मिट्टी के बर्तन में दाल उबल रही थी और वह आदमी आटा मल रहा था। वह बोला, मेरे बालक, अंदर आ जाओ और अपने आप को सूखा लो, तुम्हें कहीं सर्दी न लग जाए। मैंने अपने रुमाल से सिर और मुंह पोंछा और झोपड़ी पर एक नजर डाली। झोपड़ी बहुत छोटी सी थी और उसमें थोड़ा सामान रखा था। वृद्ध आदमी ने आटे को मलते हुए मुझसे पूछा, तुम खाना खाओगे? मैं झींप गया। हिचकिचाते हुए मैंने कहा, मैं तो बस कुछ देर के लिए यहाँ हूँ, जब बरसात बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। इस पर उसने कहा, खाना बस तैयार होने ही वाला है। दाल तो करीब करीब बन ही चुकी है, आटा भी तैयार है। मैं अभी गरम रोटियां सेक देता हूँ। मैंने आग की तरफ देखा, फिर मन ही मन सोचा, मिट्टी के बर्तन में पकी हुई दाल, झोपड़ी के फर्श पर बेली गई रोटी, भला मैं कैसे खा सकता हूँ? लेकिन वह माली भला आदमी था। वह मुझे बिना खाए जाने की अनुमति ही नहीं दे रहा था। उसे मोटी मोटी रोटियां बेलते देखकर मैं घबरा गया। मैं सोचने लगा, मैं इतनी मोटी रोटियां खाऊंगा कैसे? मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे जल्दी जाना है। माली बोला, बिल्कुल, तुम जल्दी से खाना खाकर निकल जाओ। आज तुमने यहाँ आकर मेरे घर को धन्य कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस घर में अतिथि आता है वह घर धन्य होता है। अफसोस, मेरे यहाँ बहुत कम मेहमान आते हैं, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया। भला मैं तुम्हें बिना खाए कैसे जाने दूं? मैं श्री कृष्ण को बिना भोजन अर्पण किए कैसे जाने दूं? इस पर मैंने नम्रता से कहा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, वास्तव में मेरा नाम जशन है। उसने कहा, प्रिय, तुम जशन हो, पर तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण विराजमान हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस माली ने मुझे उस दिन कितना सुंदर सबक सिखाया कि हम सबके भीतर स्वयं भगवान विराजमान हैं। God indwells within us all। मैं एकदम उलझन में था। मैंने पूछा, मेरे भीतर श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं? मैं तो उन्हें देख नहीं सकता। उस वृद्ध माली ने हंसकर कहा, असल में तुम्हारे भीतर दो जशन हैं। एक वो जो बाह्य दुनिया को देख रहा है, जो इस समय मुझे देख रहा है, और दूसरा वो जो सारा समय श्री कृष्ण को अपने सामने देखता है। तुम अपने सच्चे स्वरूप से देखो,
तो तुम्हें अपने भीतर श्री कृष्ण दिखाई देंगे। उसकी ये बात सुनकर आश्चर्य से मैं कुछ कह ही नहीं पाया। आगे उस माली ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, पर मैं तुम्हें जो खाने को दे रहा हूँ उसे खाकर तो देखो, फिर तुम अपनी राय बदल लोगे। मैं माली के साथ दाल रोटी खाने बैठ गया। उसने बड़े प्यार से मुझे खाना परोसा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सच कहता हूँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खाते हुए मैं सोच रहा था कि ये भोजन मैं यानी जशन खा रहा है या श्री कृष्ण खा रहे हैं, जिसे माली ने मेरे भीतर देखा था। मैंने एक रोटी खाई और कहा, क्या मुझे और खाना मिल सकता है? माली ने मुस्कुराकर दोबारा दाल रोटी खाने को दी। उस दिन प्यार से परोसे गए भोजन का स्वाद मुझे आज भी याद है। साथ ही साथ उसकी दी हुई शिक्षा भी याद है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर विराजमान हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तत्त्वम असि, दैट आर्ट दाओ। क्या हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें यह सत्य नहीं बताया? हम स्वयं को इंद्रियों के कैदी मानते हैं, पर वास्तव में हम वो नहीं हैं जो हम स्वयं को मानते हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, जिसके दिव्य ज्योति हमारे भीतर जगमगा रही है। He dwells within the temple of our hearts. जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, तब हम वास्तव में उस परमात्मा को नमन करते हैं। हमारा सर उस परमात्मा के आगे झुकता है। हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं उस प्रभु को जो हमारे भीतर विराजमान है। घट घट माही साईं बसत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी विशेष आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए प्राणायाम करने की ज़रूरत है। उसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक सरल सा मार्ग है। घट घट माही साईं बसत है। एक एक घट में परमात्मा स्वयं बैठे हैं। जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिस परमात्मा की तलाश में हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वह घट घट में बस रहे हैं। घट घट माही साईं बसत है। इसलिए प्राचीन भारत के ऋषियों ने इस शरीर को मंदिर कहा है। शरीरम ब्रह्म मंदिरम। यह शरीर ब्रह्म का मंदिर है, जिसमें स्वयं ब्रह्म बसता है। आप मुझसे मिलते हैं या आपसे कोई मिलता है तो वह कौन है? सब प्रभु के रूप हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में जो कुछ है वह सब भगवान का वस्त्र है। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि यह विश्व उस परमात्मा से ही निकला है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वे ही सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता गुरु अतिथि, क्या प्रभु इनमें नहीं विराजते? जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तब हम इस सृष्टि की एकता को समझ पाते हैं और बस यहीं से हमारे आत्मबोध की यात्रा आरंभ होती है। अफसोस, हम में से कई इस सत्य को देख नहीं पाते। हम हजारों बातों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज़रूरी है, हम उसे पूरी तरह निगलेक्ट कर देते हैं। हम परछाइयों के पीछे
अंधी दौड़ लगाते हैं, हम संसार की आनी जानी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हम कब अंतर्मुखी होना सीखेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर हमारी यह जीवन यात्रा वास्तव में अपने अंदर जाने के लिए है, एन इंटीरियर जर्नी इन कॉन्शियसनेस। लेकिन अफसोस हम में से कई लोगों की चेतन धारा नीचे के चक्रों में कैद है। साधना द्वारा, ध्यान द्वारा हमें अपनी इस धारा को ऊंचा उठाना है, इसे निचले चक्रों से मुक्त करके अपने असली धाम की यात्रा को आरंभ करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें ऊपर कहीं आसमान में जाना है, क्योंकि हमारा असली धाम तो हमारे भीतर ही है। His heaven is right here within us। मानव पृथ्वी पर एक तीर्थ यात्री बनकर आता है, पर यहाँ आकर वह भटक जाता है। हम भटकते हैं और इसके भटकन से उठती है अशांति। अशांतस्य कुतः सुखम, यही कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। यदि मन बेचैन है तो फिर हमें शांति कैसे मिल सकती है? सच्चे सुख को पाने के लिए भी हम भटकते रहते हैं, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी गिरजाघर में, कभी किसी आश्रम में। हम काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमें जिसकी तलाश है वह हमें मिलता ही नहीं। गंगा किनारे किया स्नान, क्या हुआ जो मिला न विश्राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते तब तक हमें जिसकी तलाश है हम उसे नहीं पा सकते। सत्य हमारे भीतर है, ज्ञान हमारे भीतर है। द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ इज विद इन अस। इसलिए भीतर जाओ, भीतर जाओ। श्री ईशा ने यहूदियों से कहा, ये आर गॉड्स, अर्थात तुम स्वयं प्रभु हो। चीन के महान ऋषि लाओ त्से ने कहा, हु नोज हिमसेल्फ हैज लाइट। लेकिन अफसोस हम इस सत्य से अनजान हैं। हम सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं। हम अपनी देह से इतने आसक्त हैं कि यह भी भूल चुके हैं कि इस देह में परमात्मा का वास है। तत्त्वम असि, दैट आर्ट thou। मुंडक उपनिषद में दो पंछियों का वर्णन किया गया है जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष की ऊपर वाली शाखा पर बैठा है और वह ऊपर आसमान को देखकर खुश होता है तथा दिव्य सुंदरता के गीत गाता है। दूसरा पंछी जो नीचे की शाखा पर बैठा है, वह नीचे पृथ्वी की ओर देखता है तथा पृथ्वी पर दुख और संताप को देखकर उदास हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो तुम्हारे अंदर बसता है उससे दूर रहकर तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने धाम लौटो, उसे तलाश करो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक कथा है जिसमें भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान से उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझाने को कहते हैं। इस पर हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, देह की बात करें तो मैं आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक। यदि बुद्धि के दृष्टिकोण से कहें तो आप सूर्य हैं और मैं उसके एक किरण हूँ, लेकिन आत्मा की दृष्टि से तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
कितनी सुंदर कहानी है। हमें प्रभु से एक रूप होना चाहिए, तन से, मन से, आत्मा से। हम देह द्वारा प्रभु की हर इच्छा को पूरा करते रहें, बुद्धि से प्रभु के प्रेम और ज्ञान को बांटे, आत्मा से हम प्रभु से एक हो जाएं। अब मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों से समाप्त करना चाहता हूँ। वेदांत का तत्व है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दैट आर्ट thou, तत् त्वम असि, यू आर एसेंशियली डिवाइन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान की आप सब पर ऐसी कृपा हो कि आप अपने भीतर जाकर इस सत्य को जान लें कि आप स्वयं ही ब्रह्म हैं। जब आप ये जान लेंगे तब आपका जीवन भी सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।